मशीन लर्निंग की सीरीज़ में खुश आमदीद। इस सीरीज़ में हम बात करेंगे बिल्कुल बेसिक से, थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग से लेके फिर हम आगे आगे जाएंगे स्टेप बाय स्टेप एलएलएम डिप्लॉयमेंट, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। लेकिन ज़ाहिर है हर चीज़ की बुनियाद रखनी पड़ती है और उनको समझना पड़ता है ताकि फिर जब हम एडवांस टॉपिक्स में जाएं तो हम वहाँ पे फंस ना जाए। इसलिए सबसे पहले थियोरेटिकल फाउंडेशन बहुत ज़रूरी है। इसको हम बहुत लाइट रखेंगे इसलिए क्योंकि एक तो पहले से ये बहुत ही ड्राई टॉपिक है, तो हम इसको बहुत ही लाइट रखेंगे थोड़े बहुत, ताकि हम बोर ना हो। द लर्निंग प्रोसेस ऑफ मशीन मॉडल्स के मशीन मॉडल सीखता कैसे है, मतलब कि क्यों सीखता है मशीन मॉडल्स, और ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है। एक शख्स है, उसकी मैं वीडियो या तस्वीर टैग कर लूँगा। उसने पहली बार इस पे बात की थी। मैं उस शख्स का नाम भूल गया हूँ, मुझे वो वीडियो का कॉन्सेप्ट और कंटेंट याद है, लेकिन बहुत पुरानी वीडियो है। उसने एक बात की थी कि अभी अगर कोई कंप्यूटर में एरर आ जाए तो एरर पे एरर बिल्ड होता है। मतलब कि आप एक दीवार बना रहे हैं और आपने एक ईंट गलत रखी, तो क्या होगा, अब जब इसके ऊपर आप जितनी भी ईंटें रखेंगे ना तो वो सब एरर में काउंट होंगी, क्योंकि उसकी जो स्ट्रेटनेस है, उसकी जो सीधाई है, तो वो ख़राब हो गई। तो उसने ये कॉन्सेप्ट दिया कि फ्यूचर में जब हम इसमें एडवांस होंगे तो हम एरर पे बिल्ड नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल एक एरर आया तो वहाँ पे प्रोसेस स्टॉप या उसके आगे प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा, बल्कि वो एरर को उस एरर से हम सीख के कि हाँ आइंदा ये एरर है, ये गलती नहीं करनी, तो वो प्रोसेस दोबारा रिस्टार्ट करेंगे और अब वो वाली गलती नहीं दोहराएंगे। तो ये लर्निंग का एक कॉन्सेप्ट है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग भी आप इसे कह सकते हैं। तो स्टेप्स क्या हैं, मतलब कि कैसे सीखना स्टार्ट करता है। एक होता है कि आपके पास डेटा हो, बहुत सारा डेटा हो, सिर्फ डेटा ना हो, बहुत सारा डेटा हो, क्योंकि मशीन ने को सीखने के लिए बहुत सारे डेटा की ज़रूरत है ताकि वो उस डेटा को एनालाइज करे। जब एनालाइज हो के क्या करेगा, फॉर एग्जांपल वेदर डेटा है, ट्रैफिक डेटा है, पता नहीं मैंने स्टॉक मार्केट ही लिखा होगा, स्टॉक मार्केट डेटा है। अब वेदर डेटा को हम ले लें। वेदर डेटा में क्या आता है, बारिश आती है, विंड स्पीड आती है, डायरेक्शन आती है और बहुत सी चीज़ें आती हैं। तो हम सालों दर सालों, हफ्तों दर हफ्तों, मिनट्स दर मिनट हम इस डेटा को कैप्चर कर लें। अब क्या होगा, अब हम सारे इस डेटा को क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे कि ठीक है अभी जनवरी का मंथ है, पिछले 20 सालों में जनवरी के मिड में क्या हुआ था, पिछले 20 सालों में बारिश हुई थी या नहीं हुई थी। तो उसको कहते हैं हिस्टोरिक डेटा, कि हमारे पास प्रीवियस डेटा मौजूद हो और उसको अब हम स्टडी करना शुरू करें कि हाँ जनवरी की 19 तारीख को पिछले 20 सालों में क्या हुआ था। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे ये कि उसको एनालाइज करेंगे। उससे हमें क्या होगा, हमें उस डेटा की डिटेल पता चलेगी कि बारिश हुई थी, नहीं हुई थी, धूप थी या बादल थे, हवा चल रही थी, नहीं चल रही थी। हम उस पैटर्न को करना शुरू करें। अच्छा 19 तारीख को तो ये हुआ था, लेकिन 10 तारीख को क्या हुआ था, अच्छा 30 तारीख को क्या हुआ था। हम इस तरह डेटा एनालाइज करेंगे और एक पैटर्न निकालने की कोशिश करेंगे। और जब हमारे पास एक पैटर्न आ जाएगा तो फिर हम उस पर फ्यूचर का डेटा प्रिडिक्ट करेंगे। इसको कहते हैं प्रिडिक्टिव मॉडलिंग। तो मतलब कि आपने पिछला डेटा लिया और उस पर आपने एनालिसिस किया, मशीन को ट्रेन किया उस डेटा पे। उस मॉडल ने क्या किया, उस मॉडल ने पिछले 20 सालों का डेटा लिया, 30 सालों का डेटा लिया, 10 सालों का डेटा लिया, आपके पास जितना भी डेटा हो, और फिर उसने क्या किया, उसने उसमें पैटर्न नोटिस करना स्टार्ट किए। और जब पैटर्न नोटिस करना स्टार्ट किए तो फिर क्या हुआ, उस पैटर्न्स पे उसने फ्यूचर का डेटा प्रिडिक्ट किया कि 2030 में जनवरी की 19 तारीख को क्या होगा।
तो अब ये प्रिडिक्शन है, फ्यूचर प्रिडिक्शन, लेकिन ये फ्यूचर प्रिडिक्शन हम पास्ट की डेटा और उधर जो हमारे पास पैटर्न है उस पर कर रहे हैं। इस तरह ट्रैफिक डेटा, स्टॉक मार्केट डेटा, तो ये एक है प्रिडिक्टिव मॉडलिंग। अच्छा, आपने जितने भी मशीन मॉडल्स वीडियो देखी होगी उसमें बेचारे कैट और डॉग का ही एग्जाम्पल होगा। तो चलो एक दफ़ा फिर इनको डिस्टर्ब करते हैं, इन कैट और डॉग को, और इस पे बात करते हैं। अच्छा, मैं एक मॉडल ट्रेन करना चाहता हूँ जो मुझे बता सके कि कुत्ता कौन है और बिल्ली कौन है, मतलब कि डॉग क्या है और बिल्ली क्या है, इसमें मुझे फ़र्क दिखा सके। तो इसमें हम कैसे करेंगे? अब इसमें हिस्टोरिक डेटा तो थोड़ी लेंगे कि भाई पिछले 20 सालों में कुत्ता कौन है और बिल्ली कौन है, ऐसे तो नहीं होगा। तो इसमें हम फीचर करेंगे, फीचर्स निकालेंगे। अब इन दो तस्वीरों को देख सकते हैं। एक 3 साल का बच्चा भी, एक 3 साल का इंसानी बच्चा या शायद 2 साल का इंसानी बच्चा भी कुत्ते और बिल्ली में फ़र्क बता सकता है कि ये कुत्ता है या बिल्ली है। चाहे आप किस भी इसके क्या होते हैं ग्रुप्स के कोई भी, मतलब कि बिल्ली पता नहीं पर्शियन हो, गली की बिल्ली हो, स्ट्रे कैट हो, स्ट्रे डॉग हो, लेकिन एक बच्चा बता सकता है, एक 2-3 साल का बच्चा भी बता सकता है कि ये कुत्ता है, ये बिल्ली है। पर कैसे? अब यही चीज़ हमने मशीन में इम्प्लीमेंट करनी है। अब ह्यूमन माइंड क्या करता है? अब 2 इंसानों में फ़र्क कैसे करते हैं? आप 2 दरख्तों में भी फ़र्क कर सकते हैं। आप हर चीज़ में फ़र्क कैसे कर लेते हैं? आप फॉर एग्ज़ाम्पल 2 इंसान हैं, आप उसमें फ़र्क कर लेते हैं, तो आप किन चीज़ों पे फ़र्क करते हैं? आप कहेंगे कि भाई मैं तो फ़र्क इस तरह करता हूँ, ये देखो इसकी नाक अलग है, इसकी नाक अलग है, इसकी भी 2 आंखें हैं, लेकिन इसकी भी 2 आंखें हैं, लेकिन इसकी 2 आंखें अलग हैं इनकी 2 आंखों से, तो इसके चेहरे के शेप अलग हैं, इसको कहते हैं फीचर्स। बस यही कॉन्सेप्ट हमने मशीन मॉडल को दिया और हम पहले फीचर एक्सट्रैक्ट करेंगे। पहले हम बिल्ली को लेंगे, ठीक है। हमने क्या कहा कि एक 3 साल का बेबी भी हमें बता सकता है कि बिल्ली कौन सी है और कुत्ता कौन सा है। पर कैसे? यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ बात करेंगे। इसको हम कहते हैं फीचर्स। क्या, कौन सी फीचर? विजुअल फीचर्स। अच्छा, विजुअल फीचर्स में क्या होता है जी? विजुअल फीचर ये हैं कि आप इन तस्वीर को देख लें, एक तरफ बिल्ली है, एक तरफ कुत्ता है। आप बिल्ली की आंखों को देखें, उसकी शेप को देखें, उसके कलर्स को देखें, उसके जो अंदर प्यूपल है उसकी पैटर्न को देखें। आप अभी डॉग के आइज़ को देखें, फिर आप कैट की नोज़ को देखें, डॉग की नोज़ को देखें, फिर आप उसके फेस के स्ट्रक्चर को देखें, उसके बैठने को स्टाइल को देखें, उसके हैंड्स को देखें। अब जब हम एक मॉडल ट्रेन करेंगे जो हमें बता सके कि बिल्ली कौन सी है और कुत्ता कौन सा है, हम इन्हीं फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे कि भाई उनके कानों का स्टाइल कैसा है, बिल्ली के कानों का स्टाइल कैसा है। खैर इस बिल्ली के तो कान ही नहीं है, ये इसने कड़े नहीं किए, लेकिन इस बिल्ली के कान नहीं है, तो उसको विस्कर्स कहते हैं। ये इसके जो मुंह पे लगे होते हैं, ये लंबे लंबे बाल, इसको आई थिंक विस्कर्स कहते हैं। तो आप कुत्ते के विस्कर्स को देखें, इसके विस्कर को देखें, इन्हीं चीज़ों को हम निकालेंगे, लेकिन सिर्फ एक तस्वीर से नहीं कि भाई एक तस्वीर से निकाले। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 1000 बिल्ली के पिक्चर्स लिए और 1000 डॉग्स के पिक्चर लिए, फिर उन सब से मैंने फ़ीचर्स को निकाला कि भाई अगर ऐसे ऐसे फ़ीचर्स हो तो ये बिल्ली है, और अगर ऐसे ऐसे फ़ीचर्स हो तो ये डॉग है। अब इसको कहते हैं ट्रेनिंग डेटा। कैसे ट्रेनिंग डेटा? कि मैंने 1000 पिक्चर लिए बिल्ली के और 1000 पिक्चर लिए डॉग के। अब उस मैंने फ़ीचर निकाले कि ऐसे कान हो तो बिल्ली है, ऐसे कान हो तो डॉग है। हर पिक्चर से ऐसे कान हो तो बिल्ली हैं, ऐसे कान हो तो डॉग हैं, ऐसी आंखें हो तो बिल्ली हैं, ऐसी आंखें हो तो डॉग हैं। अब मैंने इन 1000 पिक्चर से ये फीचर एक्सट्रैक्ट किए और इस पे मैंने मॉडल को ट्रेन किया। इस डेटा को बोलते हैं ट्रेनिंग डेटा। लेकिन अब मैं एक ऐसी तस्वीर लूँगा जो कभी पहले इस मॉडल ने नहीं देखी, ठीक है। अब मैंने इसको लिया और मैंने इस मॉडल को वो डेटा फीड किया।
अब ये मॉडल मुझे बताएगा कि भाई ये जो तुमने तस्वीर दी है ये कैट है या डॉग है, लेकिन कैसे? उसके पास पिछला एक्सपीरियंस पड़ा है, पिछला ट्रेनिंग डेटा पड़ा है, वो एग्जैक्टली इन्हीं फीचर को एक्सट्रैक्ट करेगा और जो मैंने उनको 1000 पिक्चर का डेटा फीड किया था जाके उधर कंपेयर करेगा, और वहाँ जो उनको सिमिलरिटीज नज़र आएगी, तो जो सिमिलरिटी हैवी होगी, मतलब कि जिस पे सिमिलरिटी ज़्यादा होगी, तो कहेंगे कि हाँ भाई ये कैट है या डॉग है। तो इसको कहते हैं विजुअल फीचर्स, और ये भी हम इस तरह के भी डेटा पे मॉडल ट्रेन कर सकते हैं। फिर इनके अलग अलग मॉडल्स होते हैं, किन मॉडल किस किस्म के डेटा के लिए बेस्ट होते हैं, ये तो आगे बात है। सिर्फ आप अभी अपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग को, फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग को समझिए, बस यही, दैट्स इट। पर ये सिर्फ अभी के लिए है, ये बहुत बेसिक हैं। आगे हम जाएंगे तो इसमें थोड़ी बहुत हम डिटेल ऐड करते रहेंगे हर स्टेप पे, लेकिन हाँ अभी के लिए बस। तो इसको कहते हैं, अच्छा, स्ट्रक्चर फीचर्स, और एक होता है हिस्टोरिक। जिस स्ट्रक्चर फीचर वही होता है जिसमें हम पैटर्न मालूम करते हैं हिस्टोरिक डेटा पे। तो हमें हर डेटा के लिए अलग अलग मॉडल चाहिए होते हैं, और हम, क्योंकि अब आप ये तो नहीं कह सकते कि पिछले 20 सालों में पैटर्न देखो बिल्ली के और कुत्ते के पैटर्न देखो, तो उसके लिए हमें विजुअल फीचर्स चाहिए। और अगर हमें हिस्टोरिक डेटा मालूम करना हो तो फिर हमारे पास सुपरवाइज मशीन लर्निंग है, अनसुपरवाइज्ड है, रीइंफोर्समेंट है, हाइब्रिड है, डिफरेंट है, लेकिन हर किस्म मॉडल्स डिफरेंट डेटा के लिए हैं। हाँ, देयर आर मोर टू इट, बट फॉर नाउ इट्स ओके। अभी हम समझे, हमने एक किस्म की प्रिडिक्शन की, फ्यूचर प्रिडिक्शन की हिस्टोरिक डेटा पे, उसको स्ट्रक्चर, हमने कहा कि स्ट्रक्चर हिस्टोरिक डेटा पे स्ट्रक्चर फीचर है, और एक हमारे पास विजुअल फीचर है, हमने जो एग्जांपल दी। तो ये बेसिक है। अभी नेक्स्ट में हम इसे थोड़ा आगे जाएंगे, और हम पहले बात करेंगे डीप लर्निंग की और मशीन लर्निंग की, कि इनमें क्या फ़र्क है, फिर मशीन लर्निंग किसके लिए है, डीप लर्निंग किसके लिए है। पहले हम फिर मशीन लर्निंग पे बात करेंगे, फिर डीप लर्निंग पे बात करेंगे, फिर ब्रांचेज आएंगी। तो आहिस्ता आहिस्ता हम स्लोली इसको लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच। किसी का भी कोई क्वेश्चन हो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। थैंक यू।